हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग क्लास 10th का साइंस भौतिकी लेक्चर नंबर 3 पढ़ेंगे। तो आज का टॉपिक है कि मानव नेत्र तथा कैमरा में अंतर बताना है। जैसे कि कैमरा के बारे में हम पहले बात कर लेते हैं कि कैमरा का आविष्कार हुआ था कैसे। तो कैमरा का आविष्कार जो हुआ है, मानव नेत्र को देखकर ही आविष्कार किया गया है। मानव नेत्र को देखकर ही कैमरा का आविष्कार किया गया है। चलिए ध्यान दीजिए बात को कि है क्या कि हमारा मानव नेत्र में जो प्रतिबिंब जो बनता है, क्या मानव नेत्र में जो प्रतिबिंब बनता है वह रेटिना बनता है। किस पर बनता है? रेटिना पर। तो मानव नेत्र तथा कैमरा में जो अंतर आपको बताना है, तो मानव नेत्र तथा कैमरा में निम्नलिखित अंतर है। आपको जवाब इसी प्रकार लिखना है। चलिए ध्यान दीजिए कि पहले मानव नेत्र के पहले बारे में जानते हैं कि रेटिना पर बना प्रतिबिंब अस्थायी होता है। रेटिना पर बना प्रतिबिंब अस्थायी होता है और फोटोग्राफी प्लेट पर बना प्रतिबिंब क्या होता है? आपका स्थायी होता है। फोटोग्राफी प्लेट पर बना प्रतिबिंब क्या होता है? स्थायी होता है। जैसे कि ये प्लेट के बारे में बात करें तो प्लेट कहते हैं कि जैसे कि रील कहते हैं। आप लोग कैसेट वाले रील देखे हैं? पहले क्या होता था, आप लोग देखेंगे तो ठीक है। प्लेट को हम लोग रील बोलते हैं। तो रील जो हम बोलते हैं, पहले जो होता था क्या, रील के जरिए कैसेट से सब गाना वाना सुना जाता था। अब तो ये नहीं है, अब तो ये सब खत्म हो गया है। पहले ये रील से चलता था। तो प्लेट को हम लोग क्या बोलते हैं? रील बोलते हैं। फोटोग्राफी प्लेट पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है? अस्थायी होता है। और यहाँ जो है आपका रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है? अस्थायी होता है। रेटिना बोले तो आंख पर बना प्रतिबिंब कैसा होगा? अस्थायी होता है। अब दूसरा अंतर है कि समंजन क्षमता के कारण नेत्र लेंस की नेत्र लेंस की फोकस दूरी बदली जा सकती है। समंजन क्षमता के कारण नेत्र लेंस की फोकस दूरी बदली जा सकती है। अभी तक समंजन क्षमता में नहीं पढ़ाए हैं, जब समंजन क्षमता पढ़ाएंगे तब आपको समझ में आएगा। चलिए इसे आपको पूरा समझा देंगे हम कि समंजन क्षमता के कारण नेत्र लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? बदली जा सकती है। और कैमरा में लगे लेंस की फोकस दूरी नियत रहती है। जैसे कि समझिए, यहाँ पर हम मान लिए कि कोई व्यक्ति ए है। क्या है? कि कोई व्यक्ति यहाँ पर ए है। ये कोई व्यक्ति ए है, कोई व्यक्ति ए। दूसरा कोई व्यक्ति है, इसको ए को देख रहा है, इसको ए को देख रहा है। अब यहाँ पर ये इसको वस्तु मान लेते हैं। एक वस्तु है, कोई व्यक्ति इस वस्तु को देखा, देखने के बाद क्या किया? फिर बी पर देखना शुरू कर दिया। बी पर देखा तो इसके उस समय जो है उसकी पिक्चर जो हम लोग बोले ए पर नहीं रहेगा, बी पर रहेगा। जैसे कि आप लोग देखते होंगे, किसी भी चीज वस्तु को देखिए, हमारे सामने में जो वस्तु रखा हुआ है उस वस्तु को देखेंगे और कहीं दूरी पर वस्तु आपका रखा हुआ है उसको देखेंगे, तो पहले वाला वस्तु जो है उसकी दूरी बदल जाएगी, कुछ ना कुछ आपका दूरी बदल जाएगी। तो यही कह रहा है कि समंजन क्षमता के कारण नेत्र लेंस की फोकस दूरी बदली जा सकती है और कैमरा में लगे लेंस की दूरी नियत रहती है। कैमरा में नियत रहती है। जैसे कि ये कोई कैमरा है, ये कैमरा है, तो यहाँ पर जो अगर लेंस रहता है, इस लेंस को नियत रखा जाता है। चाहे मान लीजिए इस कैमरा से किसी भी इसी वस्तु को देखेंगे तो दूरी सेम रहेगा, इस वस्तु को भी देखेंगे तो नियत आपका रहेगा। तो कैमरा में क्या रहेगा? आपका फोकस दूरी नियत रहेगा। अब ध्यान दीजिएगा कि नेत्र लेंस तथा रेटिना के बीच की दूरी नियत रहती है। नेत्र लेंस तथा रेटिना के बीच की दूरी क्या रहेगा? आपका नियत रहेगी। और कैमरा में लेंस तथा फोटोग्राफी प्लेट के बीच की दूरी बदली जा सकती है। फोटोग्राफी प्लेट के बीच की दूरी क्या कर सकती है? बदली जा सकती है। कैमरा में लेंस तथा फोटोग्राफी प्लेट के बीच की दूरी बदली जा सकती है। चलिए एक बात बताते हैं। आप लोग कैमरामैन को देखे होंगे, जो भी व्यक्ति कैमरा चलाता है, मान लीजिए कैमरा है, यहाँ पर जो रहता है एक घुमाने वाला रहता है, इसको दूरी को
इसको लेंस को जब घुमाया जाता है तो जैसे हम बोलते हैं ना जूम हो रहा है, जूम होता है ना, उसी प्रकार ये जूम होते जाएगा, कभी आगे कभी पीछे, कभी छोटा बड़ा होते जाएगा। तो यही कह रहा है कि कैमरा में लेंस तथा फोटोग्राफी प्लेट के बीच की दूरी बदली जा सकती है। जब कोई भी कैमरामैन को देखिएगा तो यहाँ पर घुमाने वाला रहता है, इसको घुमाते रहता है। जब इसको घुमाते रहता है तो उसकी दूरी बदलती रहती है, दूर रहता है तो पास चलाता है, जो पास रहता है वो दूर चला जाता है, जिसको हम बोलते हैं जूम हो रहा है। आप लोग मोबाइल में भी देखते होंगे ये चीज़। ये तो हो गया आपका मानव नेत्र तथा कैमरा में अंतर हो गया। और दूसरा नंबर प्रश्न है कि मानव नेत्र तथा कैमरा में क्या क्या समानताएं हैं। मानव नेत्र तथा कैमरा में क्या क्या समानताएं हैं उसके बारे में अध्ययन करना है। मानव नेत्र तथा कैमरा में निम्नलिखित समानताएं हैं। जैसे पहला है कि आंख के बाहरी परत के नीचे गहरे भूरे रंग का रक्तक पटल होता है, जिससे आंख के भीतर प्रकाश का परावर्तन नहीं हो पाता है। अब रक्तक पटल के बारे में बताते हैं। जैसे कि मानव नेत्र की हम पिक्चर के जब बना करके जब आपको बताए थे तो उसमें बताए थे कि दीर्घ पटल होता है, रक्तक पटल होता है, रेटिना होता है। ये तीन परत बताए थे, तीन परत से मिलकर हमारा नेत्र बना हुआ है। तो वही बात यहाँ कह रहा है कि आंख के बाहरी परत दीर्घ पटल होता है, गहरे भूरे रंग का रक्तक पटल होता है, जिससे आंख के भीतर प्रकाश का परावर्तन नहीं हो पाता है। चलिए ध्यान दीजिएगा, ये अगर हम मानव नेत्र अगर बना दे, चलिए ध्यान दीजिए, अगर हम यह मानव नेत्र बनाए, अगर हम यह मानव नेत्र को अगर हम बना दिया जाए, ठीक है, चलिए इसे फिगर तो हम बना चुके हैं, इसे समझाने के लिए हम बता दिए हैं। चलिए ये ध्यान दीजिए, ऐसे हम बना दिए हैं, ऐसे ही समझाने के लिए हम बताते हैं। ये जो दिखाई दे रहा है ये आपका, ये वाला जो दिखाई देता है यही हमारा होता है रक्तक पटल। क्या होगा आपका, ये रक्तक पटल होता है। जैसे कि हमारे नेत्र में जो प्रकाश प्रवेश करता है रेटिना से होते हुए प्रवेश करता है, इसको हम लोग बोलते हैं रेटिना। हमारा जो आंख में प्रवेश करता है ये रेटिना से होते हुए आंख में प्रवेश करता है, और रेटिना से आंख में होते हुए प्रवेश जो करता है, और प्रकाश का परावर्तन हमारे नेत्र, जैसे कि यहाँ प्रकाश गया, प्रकाश जाने के बाद अगर यह वापस टकरा गया, क्या अगर यह वापस टकरा गया तो अंदर में तो किसी भी चीज का प्रतिबिंब नहीं बनेगा। क्या नहीं बनेगा, प्रतिबिंब नहीं बनेगा। किसी भी प्रकाश का अगर प्रकाश अंदर में चला जाए, प्रकाश चला जाएगा, अगर वह लौट गया, परावर्तन जैसे ही हो गया तो वह प्रतिबिंब नहीं बनेगा और किसी भी वस्तु का पहचान नहीं किया जा सकता है। अगर भीतर में जो प्रकाश का परावर्तन नहीं होता है हमारे मानव नेत्र में जो होता है, यही रक्तक पटल के कारण ही मानव नेत्र में जो होता है प्रकाश का परावर्तन नहीं होता है, जिससे किसी वस्तु का प्रतिबिंब आसानी से बन जाता है। कैमरा में प्रकाश रोधी बॉक्स की दीवारें काली होती है, जिससे इसके भीतर प्रकाश का परावर्तन नहीं होता है। सेम इसी प्रकार का होता है, काली से बॉक्स की दीवार कैसी होती है, काली होती है कैमरा में। इस प्रकार समानता का मतलब क्या होता है, इसमें जो प्रक्रिया मानव नेत्र में हो रहा है उसमें भी यही हो रहा है। इसमें रक्तक पटल के कारण प्रकाश का परावर्तन नहीं हो रहा है, इसमें बॉक्स की दीवारें कैसी होती है, काली होती है। जैसे कि आप लोग देखे होंगे कि गर्मी के महीने में सूती वस्त्र पहना जाता है,
ठीक है, जिससे प्रकाश का परावर्तन आसानी से हो सके। काला वस्त्र में क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन सही से नहीं हो पाता है। तो कैमरा में प्रकाश रोधी बॉक्स की दीवारें कैसी होती है, काली होती है, जिससे प्रकाश का परावर्तन नहीं हो पाता है। चलिए दूसरी समानता देखते हैं कि मानव नेत्र में प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण आइरिस द्वारा किया जाता है। मानव नेत्र में प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है, आइरिस के द्वारा। और कैमरा में प्रकाश का नियंत्रण छिद्रपट द्वारा किया जाता है। कैमरा में एक छिद्रपट होता है, उसी के कारण उसका प्रकाश का नियंत्रण किया जाता है। कैमरा में जो होता है एक छिद्रपट होता है, जिसके कारण प्रकाश का नियंत्रण किया जाता है। तीसरा समानता है कि मानव नेत्र में एक उत्तल लेंस होता है। क्या होता है, मानव नेत्र में एक उत्तल लेंस होता है जो वस्तुओं की प्रतिबिंब रेटिना पर बनाता है। मानव नेत्र में एक उत्तल लेंस होता है जो वस्तुओं का प्रतिबिंब रेटिना पर बनाता है। और कैमरा में भी एक क्या होता है, उत्तल लेंस होता है। कैमरा में भी एक उत्तल लेंस होता है जो वस्तुओं का प्रतिबिंब फोटोग्राफी प्लेट पर बनाता है। और कैमरा में भी क्या होता है, एक उत्तल लेंस होता है जो वस्तुओं का प्रतिबिंब फोटोग्राफी प्लेट पर बनाता है। इस प्रकार का अगर आपको प्रश्न आया एग्जाम में मानव नेत्र तथा कैमरा में अंतर बताने के लिए, आप ये तीनों अंतर लिख सकते हैं। और समानताएं पूछेगा मानव नेत्र तथा कैमरा में समानता बताइए, तो आप तीनों पॉइंट आप लिख सकते हैं। ठीक है।